खुले समंदर में मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बहरी जहाज का पाकिस्तानी हदूद में गैर कानूनी माहीगीरी करने वाले भारतीय जहाज़ों से मुकाबला। भारतीय जहाज सुलझने से MSA का एक एहलकार शहीद जबकि 2 भारतीय माहीगीर लापता हो गए। यूएस के मीडिया की एक रिपोर्ट है। यूएस का मीडिया इंडियन नेवी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहा है कि बड़े ब्रेव एक्शन सर अंजाम दे रही है इंडियन नेवी, काबिल तारीफ है। और हम भी चाहते हैं कि हम भी इंडियन नेवी से कुछ सीखें। इंडिया पूरे इंडियन ओशन को कवर करता है। इंडियन ओशन बिलोंग्स टू इंडिया एंड इंडिया इज द किंग ऑफ इंडियन ओशन। अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। इस्लाहात की बात आपने की है मनमोहन सिंह की भारत में। उन्होंने जब इकॉनमी अपनी को खोल दिया तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने 30 साल के सफर के बाद आज वो जहां पे जाके खड़े हो गए हैं, दुनिया के हर बड़ा मुल्क उनके साथ काम करना चाहता है। भारत जो है वो खुल खेल के सामने आ रहा है। एक तरफ ऋषि सुनक बैठे हुए हैं बर्तानिया के अंदर जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कैमला हैरिस जो है वो एक आप देख लें अभी भी IMF की जो यहाँ हेड आई हैं वो एक भारतीय निजात खातून है। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं कि बलूचिस्तान के इस वक्त बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मिलिटेंट किस तरह पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त हमलों की जद में है, दहशतगर्दी की जद में है। और फिर पाकिस्तान में एक ही नारा सुनने को मिल रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भारत BLA को भी इस्तेमाल कर रहा है, भारत TTP को भी इस्तेमाल कर रहा है टू क्रिएट टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, और भारत करता रहेगा। भारत की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, वो आपको इकोनॉमिकली ग्रो नहीं होने देगा, वो आपको पॉलिटिकली स्टेबलाइज नहीं होने देगा। पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है वो, कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें। और जैसे आपने बात की सोमाली पायरेट्स जो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था, सोमाली पायरेट से बचाया था, जिसमें कोई 20 पाकिस्तानी भी थे, जिसपे हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। इतना सुपरमैन वाली फीलिंग आ गई है कि यार एक सुपरमैन जैसे मार्वल DC कॉमिक्स वाला ने जाके दुनिया नहीं जैसे बचाई, वैसे समझ लें कि वो शिप के अंदर जो एक लोग थे वो एक छोटी सी दुनिया थी, और इंडियन नेवी ना आयरन मैन वाला रोल प्ले करके जाके इन लोगों को बचाया। क्योंकि यार हर एक ज़िंदगी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेशक वो मर्द है, औरत है, लड़का है, लड़की, जो मर्जी है। लेकिन उन लोगों ने ना इंडियन नेवी ने ये नहीं देखा कि यार इसमें इंडियंस कितने हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, बंगाली कितने हैं, इथोपियन कितने, जो भी हैं, उन लोगों ने देखी इंसानियत। मोदी जब से आए उनके बाद जिस तरह से उनका एक माइंडसेट चेंज हुआ है, तो उसके बाद इंडिया जो है आपको अब हर चीज़ के अंदर जो है टॉप पर नज़र आता है। कोई भी फील्ड है उसके अंदर हमें इंडिया जो है हर जगह पर टॉप पर नज़र आता है, चाहे मुस्लिम हो कंट्रीज़ हो, कोई भी कंट्रीज़ हो, तो वो उनकी रिस्पेक्ट करती हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि जब से मोदी आए हैं तो उन्होंने जो है अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको डेवलप किया है। वो कोई भी कंट्री में यूएस मीडिया कहता है कि इंडियन नेवी जबरदस्त काम कर रही है। यूएस मीडिया की बात करी, यूएस लॉ मेकर्स की बात कर रही हूँ कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। उनके इदारों की उनकी तारीफ क्यों की जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड? देखिए ये तो एक आप बैनुल-अक़वामी एक सियासत भी है। मैं US को उस हिसाब में नहीं कि अगर वो किसी को सर्टिफिकेट देता है। तो वाकई वो मुल्क ऐसा ही है या उसकी नेवी ऐसे ही है, या इस तरह की बात है। तो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की खैर आर्मी नेवी बड़े बड़े कारनामे दिए गए हैं। पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रही, मैं तो बात कर रही हूँ उनकी, इंडिया की आप बात कर रही हैं ना। तो मैंने वही कहा कि ज़रूरी नहीं है कि वो उसको सर्टिफिकेट देता है तो इंडिया की नेवी वैसी है जैसे वो सर्टिफिकेट दे। उन्होंने काम तो बहुत बड़े बड़े किए ना, इंडियन ओशन में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जानें बचाई हैं। तो जो काम अच्छा है वो तो अच्छा ही किया उन्होंने। बहरहाल उसके बारे में फ़िलहाल मेरी कोई इतनी मालूमात नहीं है, इसलिए मैं जो मेरे में वो ह्यूमैनिटी प्रमोट करते हैं। ह्यूमैनिटी को प्रमोट करती है इंडिया या अमेरिका? दोनों दहशतगर्द है। आप कश्मीर की मिसाल देख लें, क्या पाकिस्तान अगर वो ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते हुए तो बीइंग ह्यूमन जो है ना वो कश्मीर में इतना जुल्म सितम जो हर बलूचिस्तान को क्यों भूल जाती हैं आप? गिलगित बल्तिस्तान को क्यों भूल जाती हैं? यहाँ पर जुल्म नहीं हो रहा, सरहद पार पे बात करते हैं वो जिनकी तरक्कियों की सारी रिपोर्ट्स शाया करते हैं, हम अपने सूबे भूल जाते हैं। कि अपने सूबों को भी हम देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपके मैंने जो बात की है, मैंने कश्मीर के हवाले से बात की है। हमने क्या दिया कश्मीर को? मिनॉरिटीज़ के साथ जितना इंडिया में गैर इंसानी सलूक किया जाता है, पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ के लिए ऐसा कभी कोई सलूक नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने प्रूव कर दिया है। खा वो बलोचिस्तान में मौजूद हो या वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हो, कहीं पर भी मौजूद है। पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ की बड़ी जो है ना वो इज्जत की जाती है, वहाँ की उनकी इबादत गाहों की। और उनको कितने मंदिर है यहाँ पर?
पूरे पाकिस्तान में बेशुमार मंदिर हैं। कितने ढाए हैं? अभी अभी किसी को कभी नहीं, बल्कि अभी ये जैन मंदिर मोड़ पर अभी एक नया मंदिर तमीर कर दिया गया है। कहाँ? उसका ये जैन मंदिर लाहौर। जैन मंदिर को ढाया गया था, 30 साल के बाद उसकी रेनोवेशन की गई है। आप उसके पास जाके किसी का इंटरव्यू ले, वो लोग कहते हैं आज हमें मौका मिले हम हथौड़ा लेकर मंदिर तोड़ देंगे। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी की जद में है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता कुछ दिनों से बार बार पाकिस्तान पर अटैक किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी को जो है वो अपनी जद में लिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? पहले ईरान, फिर टीटीपी और अब बीएलए। कहा जा रहा है कि टीटीपी और बीएलए ने हाथ मिला लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए जी, ये कोई नई बात तो नहीं है। अगर ये आज ही सामने आई होती तो फिर हम कह सकते थे कि ये इस तरह से कोई नई चीज़ है। ये तो पाकिस्तान जब से बाकी लोगों के लिए जो है ना वो इन मामलात में इन्वॉल्व है, हमारी पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़, अपने हमसायों के साथ जो हमारे ताल्लुकात है, तो वो सबके सामने है। और वो ऐसा नहीं है कि ये कल की बात है कि कल ख़राब हुए पहले ठीक थे। ये तब से जो है ना वो इस तरह से प्रॉब्लमेटिक है। तो अब उसका हमें नज़र आ रहा है रिएक्शन, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक हो रहा है और कुछ अफ़गानिस्तान में जो चेंजेस आई है पॉलिटिकल और स्ट्रेटिजिक, तो उस हवाले से भी जिस तरह ईरान भी जो है ना वो उसमें भी वो हमें नज़र आ रहा है। तो ये नई चीज़ नहीं है। और बीएलए की जब बात हो जाती है तो बीएलए तो बहुत देर से जो है ना अपनी स्ट्रगल कर रही है। वो अभी जिस तरह उनका इस्लामाबाद में वो आए थे, उनकी ख़वातीन आई थी, तो उनके साथ जो हमारा रवैया रहा, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी और इसमें कोई भी चीज़ इस तरह। उनके जाने के बाद ही बीएलए की जानिब से पहला हमला हुआ पाकिस्तान आर्मी पर। जी जी बिल्कुल। तो मतलब वो उनकी आखिरी उम्मीद थी ना कि हम दारुल हुकूमत में जा रहे हैं, शायद हमारा कोई दिलासा करे, हमारी बात कोई सुने, हमें थोड़ा सा तवज्जो दे दे। लेकिन वो जब नहीं मिला तो वो पूरी दुनिया के सामने आ गया कि ये जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं या जो हमारे लीडर्स हैं, इनके प्रायोरिटीज़ क्या है और ये किस तरह से देखते हैं बलूचिस्तान को। अब आप देखें ना कि गवादर पोर्ट पर जो है वो बीएलए की जानिब से अटैक किया गया है और पहले फायरिंग की गई और उसके बाद जो है बमबारी की गई। और अगर हम गवादर पोर्ट की बात करें तो सीपैक की, आपको पता है कि वहाँ पे 10 साल से वहाँ पे एक भारी चाइना की इन्वेस्टमेंट चल रही है। सीपैक के प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। बहुत से पाकिस्तानियों की उम्मीद है सीपैक, और कहा जाता है कि पाकिस्तान की बैकबोन है। तो वहाँ पर आप देखें कि वहाँ पर इस तरह से ये अटैक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर ये हमारी पब्लिक या हमारा मीडिया, हमारे अदारे इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, गवादर पोर्ट भी बलूचिस्तान से रिलेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। मेरे ख्याल में ये जो हम लोग का मेन रीज़न है वो भी यही है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने, हमारा एक शहर था, हमारे रिसोर्सेज थे, हमारे बॉर्डर्स, वो हमारे साहिल थे और हमारे जो मछलियों का कारोबार था वो आपने दे के जो है ना चाइनीज़ को दे दिया और उसमें आपने जो है ना वो फ़ौजी मिला दिए अपने मफादात में उनके साथ। तो हमारा क्या बनेगा? मतलब हमारी ज़मीन आप ले रहे हैं, रिसोर्सेज ले रहे हैं। तो वो जब उनकी बातें नहीं मानी गई, इससे पहले जो है ना वो मौलाना हिदायतुर रहमान की नुमाइंदगी में जो है ना लोग निकले थे, उनकी बात किसी ने नहीं मानी। तो ये जो है ये एक मैसेज है गवर्नमेंट को, बीएलए की तरफ से भी, पूरे बलूचिस्तान की तरफ से, कि तुम लोग अगर इस तरह से ट्रीट करोगे ना तो ये तुम्हारे लिए फिर हम मसाइल क्रिएट करेंगे। और ये जो तुम सोच रहे हो कि हम जो है ना चाइनीज़ को लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और बलूचिस्तान के लोगों को उसमें से कुछ हिस्सा भी नहीं देंगे, तो इसका नतीजा जो है ना वो अच्छा नहीं निकलेगा। और इसका ये फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड इसका रिज़ल्ट है, इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड नज़र नहीं आ रहा। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and